अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या सीने की नई एपिसोड के साथ आ गए हैं हम चारों। आज आज एवरीबॉडी इज प्रेजेंट इन द हाउस टुडे, पूरी टीम के साथ। मैं हूं मुसद शरीफ, मेरे साथ हैं शुजाउद्दीन, सुहेब ज़िया और फरहान फिरोज मलिक। कैसे हैं बॉयज? अच्छा, लेकिन मुझे सबको बता दो, ये एपिसोड आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये अकरेंस दोबारा जिंदगी में कब हो पता नहीं। हाँ, ये चार एक ऐस, साथ। ऐसा ये दोबारा कब हो, वी नेवर, नोबडी नोस। नहीं, एपिसोड तो इंशाल्लाह लास्ट नेक्स्ट वीक होगी इंशाल्लाह। ओह, सो ऑप्टिमिस्टिक, सो ऑप्टिमिस्टिक। देखो, जब तक हमारा वो क्या जो है रीयूनियन है, उससे पहले हो जाएगी, उसके बाद का नहीं पता। हाँ, किस किस का गुड वन, ईगो गुड हर्ट वन, होता है गुड पता नहीं है। ये भी मजे का टॉपिक लेके आए हैं, थोड़ा सा सीरियस भी है और थोड़ा सा हमारी जो पिछली कुछ एपिसोड्स चलती भी आ रही है उससे जरा हट के पेरेंटिंग को टच करेगा। मसला कुछ हुआ ये कि मैं ना मेरे एक एक माँ और बेटे का जो ताल्लुक होता है ना, वो डिफरेंट होता है और एक बाप और बेटे के ताल्लुक से। बेटियां यूजुअली बाप से ज़्यादा क्लोज होती हैं कंपेयर टू बाप और बेटा। तो मैं अपने बेटे को और बड़े बेटे को और अपनी बेगम को अक्सर छेड़ता रहता हूँ कि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो राहुल है, अपनी माँ का राहुल। और जिसने कभी खुशी कभी गम देखी है उसको ये रेफरेंस समझ में आएगा कि जो राहुल होता है वो अपनी माँ का चहीता होता है, माँ को एग्जैक्टली। तो माँ को जो है दूर से ही राहुल की कदमों की आहट और एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मेरी मेरी बेगम, अब जैसे मैं चने की दाल मुझे हफ्ते में 5 दिन खिलाओ, मैं शौक से खाऊंगा, दीवाना हूँ ना। और मेरा जो राहुल है, मतलब मेरा बड़ा बेटा, वो काली वाली जो दाल होती है मसूर की, उसका दीवाना है। तो मेरे घर में महीने में शायद 8 दफा काली दाल बनती है और चने की दाल 1 दफा बनती है। तो तो इस तरह के फटे चलने होते वेरी हैं। तो हर मैं ना ये छेड़ता रहता हूँ कि राहुल है, राहुल है, राहुल है। तो अब अच्छा, अब मेरा बेटा मुझसे बोलने लगा कि क्या है राहुल, क्या है राहुल, व्हाट इज दिस राहुल बाबा, क्या है राहुल, मुझे बताएं। तो मैंने कहा चलो मैं इसको ना फाइनली दिखा देता हूँ कि व्हाट इज दिस राहुल। एग्जैक्टली। तो खैर नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल थी, मैंने नेटफ्लिक्स पे लगा दी। अब वो राहुल का सीन शुरू में ही है। अब जब वो शुरू हुआ, अब राहुल देखते देखते इत्तेफाक से मूवी शुरू हुई, राहुल का सीन शुरू हुआ, पता चला अच्छा राहुल है, ये है। फिर जब मूवी आगे बढ़ी तो फिर उसमें वो जब लवी डवी सीन शुरू हुए तो मुझे लगा कि यार ये इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द किड्स, और मुझे वो मूवी बंद करना पड़ गई। मुझे लगा यार बंद कर दूं तो बेहतर है, जिस तरह किस्म या का उस सूरज मूवी वहां में। मध्यम तक गया था कि नहीं गया था? नहीं नहीं, वो सूरज मध्यम तो बहुत दूर की हाँ, बात वो है तो यार। एंड में। बड़ा हो जाता है यार। तो वो सूरज बहुत दूर तक की बात है। वो तो शुरू में ही जब वो अमिताभ बच्चन रानी मुखर्जी के साथ छिछोरपना कर रहा होता है, शावा शावा शावा, तो बहुत आगे शुरू में ही उनकी डांस वांस और वो हम क्या कर रही हो? हाय हाँ, हाय हाय। तो वो उनकी वहीं वहीं पे मुझे रोकनी पड़ गई मूवी ना। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि यार खैर पॉइंट इज कि राहुल वाली स्टोरी तो बच्चे को समझ में आ गई कि बाबा क्यों छेड़ रहे हैं उसको। लेकिन फिर मैं ये सोचने मजबूर हुआ कि यार अब बचपन में हमने तो बड़े आराम से देख ली थी ये मूवी, बल्कि अभी भी अम्मा का इंतकाल हुए हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन अक्सर ये मूवी जब भी कभी लगी होती है तो वो मुझे देख के अपनी अम्मा याद आ जाती है कि यार लिटरली बड़ा इमोशनल सीन होता था अम्मा वाला। लेकिन लेकिन ये मूवीज अब तो नहीं देख सकते हमने तो बचपन में बड़े शौक से देख ली थी, सही बात है। विदाउट एनीथिंग। लेकिन अब की जनरेशन में और हमारी जनरेशन में ऐसा क्या फर्क था? मुझे याद है वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है, बड़ा शौक से फैमिली मूवी समझ के देखी जाती थी हमारे टाइम। लेकिन अब इनमें से ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जो मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के देखूं। सही बात। व्हाट डू यू गाइस थिंक? यार, हम आपके कौन, हम पूरी फैमिली जो है पैदल चल के गई सिनेमा देखने। हाँ, मुझे आज तक याद है वो सीन। सही बात है। पूरी मूवी में सोता रहा था, मैं पैदल चल के गया हूँ, पूरी मूवी सोया हूँ, फिर वापस से पैदल आया हूँ।
मैं सोने गया था पैदल। आई कैंट इमेजिन। यार क्या सीन है, कुछ बोलो ना, मतलब भाई मेरी कहानी सुनकर दोनों चुप बैठ मुझे तो बोलो तो हाँ आगे से। द रीजन जो मुझे लगता है ना, पता है क्या, मुझे ये लगता है कि उस टाइम पे ना हम बहुत भोले बच्चे होते थे, सही है। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती थी ना उस टाइम पे, एक स्पेसिफिक लेंथ वेवलेंथ की होती थी अंडरस्टैंडिंग, और हम मूवी को उसी हिसाब से देखते थे। अब हमें ये लगता है कि क्योंकि जनरेशनल बहुत गैप आ चुका है और ये बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं, तो अब हम जब उनको ये चीज दिखाएंगे तो आई थिंक कि वो शायद उसको किसी गलत परसेप्शन से ना समझ जाए या वो ना कर ले, ये शायद हमारे अंदर डर पैदा हो गया है। अ, और दूसरा इसका रुख ये भी हो सकता है कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो शायद बड़े दिल वाले पेरेंट्स थे, उन्हें पता था कि भाई बेसिकली व्हेन टू, उनको पता था कि भाई अगर वो आंखें भी दिखाएंगे ना तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, किसी ऐसी गलत चीज को नहीं देखेंगे या हम कोई गलत चीज नोटिस नहीं करेंगे। आजकल के बच्चों को हम उस तरह हमने ट्रीट ही नहीं किया हुआ, तो कैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई सीन आ गया तो तुम अपने बच्चे को कैसे बोलोगे कि यार मुंह उधर करूं, मैंने ये फॉरवर्ड करना है। वो याद है बचपन में कोई सीन आ जाता था, हाथ भी अगर लड़का लड़की एक दूसरे का पकड़ लेते थे, सीन तो हाँ छोड़ दो, हाँ बिल्कुल। तो मैं पूरे 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 घर वाले ही हो जाते थे। हाँ 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 एकदम रिपोर्ट में हाँ भागते थे सब, रिमोट चेंज करो भाई, हाँ या तुम्हें उसको आगे करो या वाला था पीछे कि करो। सोएब तो बहुत आगे निकले, मतलब पोस्टमार्टम करते हैं इसका, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला सवाल तो ये आता है, किस किस्म का कंटेंट हम, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई मूवी चल रही है तो वो कौन सा सीन होता है जहां पे हमें यूं देखना पड़ जाता था? मूसा एट योर होम किस सीन पे होता था? मैं कह रहा हूँ ना, अबे लड़के लड़का लड़की लड़के ने करीब आए बस। करीब गंदी नजरों से एक दूसरे को देखा भी हाँ अगर, बस। तो फौरन शुरू हो गया, कुछ होने वाला है, हाँ। कुछ होने वाला है, जल्दी जल्दी रिमोट देखो का है। अबे खुद सोचना, टिप टिप बरसा पानी, तुम लोगों ने अपने बचपन में सुना था ये गाना, कभी इसकी वीडियो देखी थी? नहीं, मुझे बता दो। बड़ों की देखी है। डन 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 अब डन तो हमारा, डन 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 और डन अभी हम डन डन। देखते हैं कितनी दफा, अरे हालांकि सुना बहुत दफा ये था, नहीं है सुना यार, बहुत कोई दफा था, शायद 50 हमारे पास बार उस कोई जमाने मूवी, में वो कैसेट्स आती थी, उसमें गीत माला होता था, तो उसमें सुना बहुत था, लेकिन देखा कभी नहीं था भाई। यार आपस चुप की चुप बात है, के देखो, 50 से चुप चुप ऊपर के। बार मिस्टर इंडिया देखी है, 50 से ऊपर बार मिस्टर इंडिया देखी, हाँ लेकिन कभी नहीं पता था उसके अंदर किस किस्म का एक गाना है। हाँ यस एब्सोल्युटली करेक्ट। फरहान इज बैक आफ्टर मिसिंग द कॉन्टेक्स्ट, हाँ, लेकिन तो मैं सब वापस जल्दी। I'll catch up. It's fine. मैं फरहान से सेम सवाल पूछूंगा, आप दोनों ने तो जवाब दे दिया। फरहान, बचपन में अगर तूने घर वालों के साथ कोई मूवी देखी तो व्हाट वाज दैट मोमेंट जहां पे तुम सबको इधर उधर देखना पड़ जाता या आंखें बंद करनी पड़ जाती थी? वो कौन सा सीन होता नहीं, था? वो या तो ये मोमेंट होता था कि मुझे पता होता था, अगर कोई मूवी है जिसका सीन अगर मुझे पता है पहले से ही देखा हुआ है। तो हाँ, या तो पता हो ना कि वो क्या वो उस पे देख लिया, कुछ बातें चल रही थी या किसी ने फोन पे दिखाया, समथिंग लाइक दैट, तो सीन आने से पहले या एक्सपेक्टेड है कि सीन होने वाला है, खड़े होके पानी पी के आते हैं। अब तो सिग्नल सिग्नल मिलती ना कुछ होने वाला है, फौरन से इधर उधर हो जाओ। हाँ, पानी पीना है या कहीं जाना है या 1 मिनट जरा वॉशरूम को क्या आते हैं, तो कोई ना कोई बहाना बना के, बट दिस वाज अनकंफर्टेबल बट वियर्ड। अच्छा, मेरा सीन ये था कि अब्बा अम्मा के साथ शायद हार्डली मैंने कोई मूवी देखी। आई थिंक मैंने जो सबसे टॉर्चरस मूवी अब्बा अम्मा के साथ देखी हो, शायद एक, हम मैंने शायद अपने अब्बा अम्मा के साथ 2 मूवीज देखी होंगी, मुझे एक मुझे हम आपके कौन याद है, और दूसरा बागबान। और बागबान तो टॉर्चर था ना देखना, कोई गलत वरना बागबान वाज वेरी इमोशनल भाई। तो एनी हाउ, हाँ वापस से टॉपिक पे आते हैं, छोड़ो कहीं और निकल जाएंगे। तो यूजुअली हम भाई बहन वगैरह साथ देते थे, 5 भाई बहन थे। अच्छा, अब उसमें लाइक डांस भी चल रहा है, करीब भी है, तो कोई मसला नहीं है। जहां पे आके कैमरा बंद होता था, या तो एक तो उन दिनों में लिप किसिंग बहुत ही कम होती थी, अगर होती थी तो बस सिर्फ आंखें दिखाते थे, मतलब हाँ चेहरे खून में दिखा सामने से देते आंखें थे। दिख रहे और दूसरी तरफ से आंखें दिख रही हैं कि मतलब कुछ हो रहा है, दैट्स हाँ, इट। और ऑब्वियसली वो सिग्नल था कि हमने नहीं देखना है, ठीक है, बाकी सब ओके था। तो मैं बड़ा प्रोग्रेसिव उस मामले में देखा जाए तो यार इसका मतलब चलो ठीक है, हर हर किस्म का फ्लेवर। अब सवाल ये आता है कि इस किस्म का कंटेंट जो है उस वक्त क्यों लीगल था? लीगल कहने से मुराद ये कि मतलब क्यों एक्सेप्टेबल था, मतलब वाई हम सब देख लेते थे, क्या वजह लगती है? देख लेते थे, मुझे तो नहीं लगता। नहीं नहीं, फॉर यार एग्जांपल डीडीएलजे सबने घर पे देखी हुई, आई थिंक उस वीसीआर पे सबने देखी होगी, या हाँ हाँ अच्छा, मेरा बचपन तो यही कहता, उसमें जो है ना, उस पे आ जाती थी थर्सडे नाइट को, वो एक अलग कोई बात नहीं, है। मतलब इन द टर्म्स फैमिली के साथ, यार मुझे लगता है कि मैं अभी सोहेब भी बात कर रहा था ना, तो मैं वही सोच रहा था कि
शायद अब जो है इंटरनेट का ज़माना है ना, तो या तो उस ज़माने में हम लोगों को हमारे पेरेंट्स को लगता नहीं था कि हम इतने हरामी हैं। हाँ, कि दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है, अगर जो टीवी में देख रहे हैं वो करने भी लगेंगे। सही बात है। ठीक है, मतलब जैसे कि मिसाल के बहन तौर भी पे जाता था ऐसे गंदे। अगर हम टीवी पे देख रहे हैं कि लड़का लड़की का चक्कर चल रहा है, अफेयर चल रहा है और इस तरह के वो कर रहे हैं, तो लड़का लड़की भाग गए या कुछ कुछ भाग के शादी कुछ कर हमें ली, नहीं पता चल रहा है, इस तरह की चीजें चल रहे हैं, तो जैसे असली में बागी करना शुरू हो जाएंगे और ये सब चीजें ना, तो अ, असली में भी होना शुरू हो जाएगा, तो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे। वही तुम्हारी वाली बात कि अगर आंख दिखाएंगे या सख्ती करेंगे तो बच्चा सीधा हो जाएगा। अम्मा अब्बा जो है उस जमाने के ये एक्सपेक्ट करते थे। अब हम लोग जब पेरेंट्स बने हैं और इंटरनेट का जमाना भी है, और हम टिकटॉक पे देख रहे हैं क्या चल रहा है, या रील्स में और यूट्यूब पे और यहाँ वहाँ देख रहे हैं असली दुनिया में क्या चल रहा है, तो अब हमें पता है कि अगर हमारे बच्चे छोटी उम्र से ये सब देखेंगे तो वीडियो फिल्मों में भी देखेंगे, प्लस यूट्यूब और शॉर्ट्स और रील्स और टिकटॉक पे भी ये सब देखेंगे, तो वो फौरन इसको कॉपी और इमिटेट करना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम उनको कोशिश करते हैं कि भाई इस तरह के कंटेंट वो ना ही देखें, तो वो इसको कॉपी ना करें। शायद शायद मुझे लगता है कि ये वजह है कि हम दूसरा ये भी था ना मूसा कि उस टाइम पे हमें ये पता था फिल्म इज अनदर वर्ल्ड, फिल्म इज नॉट अ रियलिटी। सही है, थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में था उस टाइम पे, क्योंकि डिफरेंस बहुत था लाइफस्टाइल्स का और डिफरेंट चीजों का, तो हमें समझ आ जाती थी हाँ फिल्म इज अनदर डाइल्यूशनल वर्ल्ड। सही है। अब एट द मोमेंट अगर तुम देखो तो बच्चे शायद उतना फिल्म्स को इतना नहीं समझते, वो समझते अगर ये फिल्म में दिखा रहे हैं तो इट मे बी पॉसिबल टू डू इट इन क्या बात नॉट इन मेरे हिसाब से नहीं। आई एम सेइंग। नहीं यार सर, डिसएग्री। हाँ बोलो। मतलब बचपन में अगर हमने सुपरमैन देखी थी या बचपन में रेसलिंग देखते थे तो क्या हमें लगता नहीं था हम सुप्लेक्स मार रहे हैं या मोड़ सकते हैं? कम ऑन नहीं यार, मार रिलैक्स। रहे थे, लेकिन हमें पता था ना कि बेसिकली इट्स अ सुपरमैन, इट्स नॉट अ ह्यूमन थिंग। यार नहीं, मेरे ख्याल से हम लोग ज्यादा उसको इंटरनलाइज करते थे। हर किसी के हाथ में गिटार होता था, क्योंकि राहुल और राज के पास गिटार था और उसी से लड़कियां पटती थी। तो कोशिश फिर यही थी कि गिटार सीखें। गाना गाना जो है वो इट वाज इम्पोर्टेंट, बिकॉज गाना गाते हो और गिटार पकड़ते हो तो ओए होए, फिर तो पार्टी आपकी। फिल्म मैं के ये चीज डायलॉग्स रटे होते थे लोगों को। हाँ, हाँ। तुम इसी से डिसएग्री करो ना। राधे मोहन आया तो सबने बीच की मांग निकाल ली, और शाहरुख खान ने वो मोहब्बतें में सबने पीछे तो अपने जो है स्वेटर लटका लिए। मतलब हाँ, ऐसे नहीं दोनों कि टॉम काम क्रूज किए ने मैंने। क्या एविएटर वाले ग्लासेस पहनना शुरू किए तो यस यस। सबको पहनने थे। हाँ, तो अब मैं थोड़ा सा पॉडकास्ट, क्योंकि मूसा ने ऑलरेडी बात छेड़ दी, तो पॉडकास्ट खत्म करने वाली बात यही है कि असल में पता है, उस वक्त के जो पेरेंट्स थे ना, दे क्योंकि देखो उस वक्त जो ना टीवी घर पे आना वाज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट बैक इन आवर डेज, ठीक है। और उसमें वीसीआर भी घर पे आ जाना, घर पे मूवी अवेलेबल हो जाना वाज आल्सो अ न्यू कॉन्सेप्ट। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो उन्होंने लिव नहीं किए थे, उन्होंने वो हमारे साथ होते हुए देखे पहली बार खुद ही। और क्योंकि हमने वो लिव किए हुए हैं, हमें पता है कि उस मूवी से हमने क्या क्या सीखा है, ठीक है। ऑनेस्टली हम में से किसी को सेक्स एजुकेशन नहीं मिली, हम सबने कहाँ से ली हम सबको पता है। तो इस अगर हम सबके जहन में ये है, तो हम लोग बहुत ज्यादा कॉशन उसके अराउंड है कि यार इनसे अगर इनको कोई चीज दिखानी है तो वो दिखानी है जो कि हम शायद घर में होते हुए देख सकते हैं और कोई बात नहीं है। अच्छा तो दूसरा क्योंकि हमने इसको दूसरा देखा है। दूसरा एक और चीज भी थी ना उस टाइम पे, मूवीज के ट्रेलर तो आते नहीं थे, तो हमें पता ही नहीं होता था कि बहन यस, तुम अंदर मूवी में है क्या। आजकल तो पता ये चल बात भी जाता है ना। सही, Exactly. जैसे ये लगान बात मूवी, भी। सबको लगा होगा पता नहीं कितनी सीरियस मूवी, बात होती है, अबे टेंशन कितनी हाँ लुतुर मूवी थी। हाँ। तो यही ये तो ये यार, उस टाइम पे ये भी नहीं होता था भाई, वो जिस वक्त मूवी आती थी और चलती थी तब पता चलता था कि दादा यहाँ पे तो गेम ही कुछ और है। मुझे या मतलब मेरे दोस्त ने जिसने लगान देखी ना, मुझे आगे बता रहा है क्रिकेट में, मतलब पागल वागल हो गया, आमिर खान क्रिकेट कहाँ खेलेगा यार, ऐसे ही बोल रहा है। कह रहा नहीं नहीं, केबल वाले ने कल रात में लगाई थी, मैंने देखी। भाई चल झूठ बोल रहा है, क्रिकेट में तो ही ना होगी, वो गाँव वाँव में कहाँ से क्रिकेट आ गई। हाँ, और मैं जब एक्चुअली देखी बताओ यार, shit, boom। यार कसम से कुछ कुछ मूवीज तो ऐसी ऐसी होती थी कि देख के यार ये क्या ले आए हम, क्या दे दिया कैसेट वाले ने हाँ। क्या क्या अबे कुछ यार मूवीज लेकिन तो इसमें ऐसी होती थी स्टार्टिंग में 15 मिनट देखते थे, उसके बाद हमें पता चल जाता था इसका एंड क्या है, फॉरवर्ड की हाँ, खत्म कर दी नहीं, मूवी। वही तो रीजन था कि हमें पता होता था कि सीन कब आने वाला है, क्योंकि
हमें हमें क्या बोलते हैं, पूरी स्क्रिप्ट रटी हुई होती थी और मोर और लेस स्क्रिप्ट इज ऑलवेज द सेम कि यस अच्छा भाई भाइयों की कहानी है तो ये स्टोरी होगी, माँ बाप की कहानी इकलौता बेटे की कहानी है तो ये स्टोरी होगी, लेकिन उस शुरू में टाइम पे लव देखो, स्टोरी हुई है तो कुछ और है। उस टाइम पे तुम देखो ना, अंदाज अपना अपना जैसे मूवी है, वो आज भी अगर आप किसी के साथ देखोगे, यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली। इसी तरह जो है उस टाइम पे प्रिया दर्शन की और 3-4 मूवीज जो आई थी, हम आर आपके यू हैं श्योर? कौन, या मैंने प्यार किया, या और इस तरह की मूवीज जो आई थी। इश्क मूवी में तो एक सीन था, लेकिन देखा जाए तो वो मूवी ऐसी थी कि आप अपने फैमिली के साथ देख सकते थे, बजाय इसके एक आर दो यू सीन। श्योर? क्या? आर यू श्योर अगेन अगेन लास्ट? अभी तो हाँ, देखने की इश्क कोशिश भी इश्क में कर रहा इश्क में वही तो बोल रहा हूँ ना, देयर वाज एक दो सीन, बाकी तो इट वाज अ मूवी। यार देखो, चलो अब खुल के बात करते हैं। सीन तुम किसको बोल रहे हो? पप्पी चप्पी को सीन बोल रहे हो? हाँ, अच्छा, मुझे पप्पी चप्पी से कोई मसला नहीं है। जैसे मैं अब कभी बच्चों के साथ कोई मूवी, इंग्लिश मूवी देख रहा होता हूँ, कोई ड्रामा सीजन चल रहा होता है, कोई पप्पी चप्पी का सीन आ जाए तो आई डोंट, मैं वो नहीं करता कि आंखें बंद करो मत देखो, चैनल चेंज करो, फॉरवर्ड। तो मैं मतलब अच्छा, आई उन पेरेंट्स टेंड में तीसू इधर आ, इधर आ, इधर आ जा बेटा, इधर आ, बैठ आ जा। आई टेंड टू पोर्ट्रे के भाई नॉर्मल सी कोई चीज आई है चली जाएगी। हाँ मतलब एक्सट्रीम पे नहीं चले जाता कि नॉटी अमेरिका चल रहा है तो शुजा की तरह किसी को बैठ के बेटा एक्सेंट ठीक करो, ये नहीं करता मैं। यार लेकिन लेकिन जस्ट अ डिस्क्लेमर, क्योंकि दुनिया देख रही है, जस्ट अ डिस्क्लेमर भाई, नॉटी अमेरिका नहीं, सीजन देख के इंग्लिश सीखी मैंने। तुमने बोला है, बहुत हमारे पास अच्छी है। रिकॉर्डिंग है, हमारे पास रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली। पूरी मेरे दुनिया साथ को वही पता है। मेरे मेरे साथ जुनैद अकरम वाली चीज हुई, बीच में से काट के कॉन्टेक्स्ट के बगैर देख रहा है कोई। तुम्हें जब ये 4 बैठे हो या 3-4 लोग बैठे हो, ऐसे लोग बैठे हो तो तुम्हें होशियार रहना चाहिए तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा बाकी मैं क्लिपिंग देख रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ नॉटी अमेरिका देखिए मैंने इंग्लिश किया। सीरियसली यार, कटिंग भी क्या डाली है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि जब मतलब कुछ इस तरह से कोई किसिंग का सीन गुजर गया फॉर एग्जांपल, तो आई डोंट पोर्ट्रे यार वो हो बंद करो आंखें, इस तरह से नहीं है। इट्स अ नॉर्मल थिंग, हो गया गुजर गया ठीक है। लेकिन हाँ कोई इस तरह की मूवी चल रही है कि मुझे पता है कि मतलब कोई, जैसे अब मिसाल के तौर पर दिल तो पागल है चल रही है, फॉर एग्जांपल मैं हाँ, पुरानी मूवी से चलूँ ना, दिल तो पागल है चल रही है, कुछ कुछ होता है चल करिश्मा रहा है। डांस हाँ, कर रही है। नहीं नहीं, कुछ कुछ होता है चल रही है फॉर एग्जांपल। हम्म, अब उसमें पूरा कॉन्सेप्ट अगर हम लेके चले ना, कि वो शाहरुख खान है और वो अंजलि है, कौन थी उसमें कुछ कुछ होता है, मैं रानी अंजलि। मुखर्जी के पीछे, हाँ रानी मुखर्जी के पीछे पागल हुआ हुआ है, पहले उसको पटा रहा है, उसको फिर पटा लिया, फिर उसकी एक दोस्त है अंजलि, फिर अंजलि को पटाने के पीछे लगा हुआ है पूरा। ये कॉन्सेप्ट वो देख के एज ए किड वो ये सीखेगा, अच्छा एक लड़की है, मुझे लड़की को पटाना है, लड़की पूरी उसको ना वो सीखेगा। दिस इज व्हाट ही विल लर्न। मैं दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम द मूवी। मतलब मैं खुद भी मैंने भी उससे यही सीखा हाँ था, हाँ एग्जैक्टली, वी क्योंकि नो। आई वांटेड टू बी राज। जब अभी हमने बात की है, मैं भी राहुल बनना चाहता था, या मैं भी गिटार सीखूं, मैं भी क्या क्या था उसमें सीन के गोल्फ कोर्स में टेनिस के कपड़े पहन के फुटबॉल से फुटबॉल से बास्केटबॉल बास्केटबॉल खेल। खेलूं। बास्केटबॉल खेल रहे हैं, हाँ, सही बात अच्छा लेकिन मुझसे इसमें एक करेक्शन है, इसमें एक जो बहुत जरूरी बात है ना, जो मुझे लगता है उस वक्त ये चीजें क्यों एक्सेप्टेबल थी और आज क्यों नहीं है। देखो उस वक्त ये सारी चीजें जो है ना ह्यूमर में कंसिडर की जाती थी, बोलते थे हाँ यार वो ना बोल रही है, उसकी ना में ही हाँ है। आज के दौर में उसको हरेसमेंट कहते हैं, पीरियड। तो बात ही खत्म हो गई ना, मतलब जब उसको हैरेसमेंट कैटेगराइज कर दिया है। गया, गुड पॉइंट, तो गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। यू विल नॉट वांट योर किड्स टू सी दैट, ऑब्वियसली यही वो सबसे बड़ी वजह है। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा देखे भाई ये जो कर रहा है ये ओके है, ये ओके नहीं है, यार उसकी आज के दौर लेकिन में नहीं है। इंडियन उसकी मूवीज में आजकल बेसिक भी यही आता है। अच्छा फरहान को बोल देते। उसकी बेसिक रीजन ये थी कि हम इतना इंटरनलाइज करते थे मूवीज को कि हमें जो हमारे पेरेंट्स ने बैठ के ये नहीं बताया कि दिस इज अ फैंटेसी वर्ल्ड, दिस इज नॉट रियलिटी। तो हमने जो उसको अपने अंदर ले लिया ना, जैसे कह रहे हो कि अब गिटार भी उठाना शुरू कर दिया, गाने भी गाना शुरू कर दिए, दैट वाज बिकॉज दैट्स व्हाट वी थॉट रियलिटी इज, इट वाजंट। नाउ फॉर अस, बिकॉज वी आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि दिस इज जस्ट फैंटेसी वर्ल्ड, दिस इज नॉट अ रियलिटी एंड द रियलिटी इज डिफरेंट। सो नाउ इट्स इजी फॉर अस टू टेल आवर चिल्ड्रन कि ये जो देख रहे हो स्क्रीन पे, वो स्क्रीन की हद तक है, उसको ना इंटरनेट। लाइक एक सिंपल सी एग्जांपल, अभी मूवी आई एनिमल, दो टाइप के लोग थे ना,
एक थे जो कि हाँ बिल्कुल उसको डिस कर रहे थे कि ये किस तरह का मैचोइज्म क्रिएट कर रही है मूवी एंड ऑल दैट, और दूसरी साइड के लोग थे बोल रहे थे क्या एक्टिंग है। आई वाज ऑन द अदर साइड सेइंग कि क्या एक्टिंग है यार, मतलब दैट वर्ल्ड इज देयर। द जॉब ऑफ अ डायरेक्टर इज कि कोई एक चीज को पकड़ के उसको ड्रामेटाइज, सेंसेशनलाइज और वो सब करना ऑन द स्क्रीन, yes so that people don't do it outside the screen. And it's not like people don't do it, people may be doing it also outside the screen, but yes that's not something you need to internalize. और ये अवेयरनेस देना कि ये स्क्रीन की हद तक है जो है, आपका आपका ये काम नहीं है कि आप इस तरह से बिहेव या रिएक्ट करो किसी भी चीज पे। तो ऐसा अब ही है। इट दैट टाइम इट वाजंट देयर फॉर अस, देयर वाज नो गाइडेंस के ये एक अलग वर्ल्ड है, तुम्हारी रियलिटी इज नॉट राज और राहुल, और वो अलग तो वर्ल्ड में फरहान जी रहा है तुम उस लोगों को। उस केस में तो हमें फिर आजकल बच्चों को ये बता के मूवीज दिखानी चाहिए ना, फिर हम इससे भागते क्यों हैं फिर? इनफैक्ट आज के दौर में देर आर मोर मूवीज विच आर एज अप्रोप्रिएट देन इट वाज एट आवर टाइम। आप इनसाइड आउट 2 देखो, अगर इनसाइड आउट या इनसाइड आउट 2 की जो सीरीज है वो देखो, इट गिव्स यू पर्सपेक्टिव अराउंड के टीनेज में इमोशंस कैसे मूव होते हैं। तो मैं अपने बच्चे के साथ बैठ के देखी मैंने वो मूवी, एंड नाउ वी टॉक अबाउट इट व्हेन ही हैज दोज इमोशनल मूवमेंट्स इन हिज बिहेवियर, कि अगर एंगर आ गया या सैडनेस आ गई तो वी से ओके सैडनेस हैज टेकन ओवर यू या एंगर हैज टेकन ओवर यू, तो उसको रियलाइज होता है, ओके अवेयर होता है कि अच्छा गुस्सा मुझे, मेरे गुस्सा नहीं है एक्चुअली, इज somebody has taken over me as गुस्सा, so I need to be away from that person. So now there are more age appropriate movies. The problem is, and the fact that we are aware, हमारे लिए ये important है कि जब बैठ के बात करें या मूवी देखें कि ये सिर्फ मूवी की हद तक है या इवन बिफोर द मूवी और आफ्टर द मूवी, अगर इफ इट्स अ डिस्टर्बिंग मूवी और समथिंग विच इज वेरी अनकन्वेंशनल, कि बैठ के ये सिर्फ मूवी की हद तक था, सो यू रिमेंबर दिस इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू बिहेव एज। एग्जैक्टली ऐसा ही है। यार मैं अभी सोच रहा था, मैंने शायद बाजीगर अपने घर वालों के साथ तो नहीं देखी थी, कजन्स के साथ देखी थी। हाँ, पर कैसे देख ली थी मैंने बाजीगर? भाई यार कसम से मैंने तो अपनी वही भाई बहनों के साथ देखी थी। अच्छा, हम भाई बहनों ने जो पहली मूवी अलग अलग देखी है जहाँ पे पता चला कि भाई ये नहीं देखनी है साथ, दैट वाज टाइटैनिक। उससे पहले सारी मूवी हम साथ देखते थे। यार अच्छा, यू जो वोंट मुद्दे की बिलीव इट, बात मैंने थी, आज तक टाइटैनिक नहीं देखी। मैंने बीच में नहीं से वो कुछ अलग, कुछ उसमें सबने देखा। हाँ वो देख लिया होगा जो देखना था, मूवी भी हाँ, देख ली। देखना तो सबने वो देखा हुआ है, लेकिन यार टाइटैनिक असल में हमने भी नहीं मुझे ना देखा है। रोमांटिक मूवीज इतनी पसंद नहीं थी। मैं रोमांटिक हाँ, मूवीज अगर बस देखता था सीन्स पसंद होते तो हैं मैं उसके समय। किसी स्पेसिफिक उनके लिए देखता था, सेम, मतलब जैसे सलमान सेम। खान की। मैंने समझ गया नहीं जिनके नहीं, लिए हम देखना समझ था गए वो। तो कुछ कुछ ये तो होता है ना, देखता जैसे हूँ। कुछ कुछ होता है। मैंने इस वजह से हाँ देखी कि उसमें सलमान खान था, सही है, और उस टाइम पे मुझे शाहरुख खान भी थोड़ा बहुत पसंद था। तो लेकिन मैं ना हाँ, थोड़ी तो टाइम रोमांटिक मूवीज मुझे नहीं पसंद थी, तो इसलिए मैंने टाइटैनिक उस टाइम पे नहीं देखी थी। मैंने बीच में अभी कहीं जाके लगी हुई थी तो मैंने थोड़ी बहुत देखी है। लेकिन मैंने अभी भी इस तरह प्रॉपरली शुरू से लेके एंड तक नहीं देखी मूवी। ये यार आई तुम्हारे थिंक मेरा कल्चर नहीं का इफेक्ट तो नहीं है। मेरा मेरा नहीं ख्याल किसी भी लड़के ने देखी होगी पूरी एंड टू एंड, हाँ सिवाय हाँ, जो देखना साढ़े था तीन उसमें। घंटे, साढ़े 3 घंटे की मूवी थी, कभी भी यार उसका कितना टेंडेंसी नहीं थी देखने की भाई। किसके? ना हाँ, मैं इसी पे ऊपर बोल रहा था, जो फरहान ने बात बोली ना कि यार एक्चुअली पहले शायद खुला खाता था, जिसको जो दिखाना है जैसे दिखाना है, किसी किस्म का सेंसर बोर्ड नहीं था। सेंसर बोर्ड का सिर्फ एक काम था कि खुदा ना खास्ता कपड़े उतर गए तो वो रोकनी है, उसको बी ग्रेड या सी ग्रेड मूवी बोल दें, लेकिन उसके अलावा बाकी सब कुछ दिखाना अलाउड था। तो ये जो था ना ऑब्वियसली, और हमारे वक्त में वो बहुत सारी चीजें शायद मूवी के दौरान ही पता चलती थी। फरहान वॉज स्मार्ट, उसको पता चल जाता था होने वाला है, हमें नहीं पता चल जाता, हम राइट लेफ्ट देखते थे, ठीक है। तो ये वाला सीन था, ये आंखों पे हाथ रख लिया। तो एक्चुअली अब क्योंकि एज अप्रोप्रिएट मूवीज आ रही है ना, तो आपके पास ऑब्वियसली कंटेंट का ऑप्शन है। अब जैसे अभी नेटफ्लिक्स पे जो है ना वो अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की वाली मूवी किंडरगार्टन कॉप के नाम से एक मूवी आई। हाँ अच्छा, अब मेरा मूड हुआ यार, ये तो हमने बचपन में पीटीवी पे देखी थी यार, ये तो हम देख सकते हैं। मैंने सोचा ये कि हम देख सकते हैं, ओके। कट्टी हुई देखी मजे थी की तुमने? बात, अब हाँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या देखी थी, ठीक है। मैंने अभी उसका पहला सीन ही बच्चों से लगाया, उससे पहले सीन में मर्डर ना, मैंने बोला नो भाई साहब, यस ये तो यस। मतलब मूवी है ही नहीं। मेरे बच्चों ने आज तक, मतलब गाय भी ज़िबा होते हुए ना उनकी हालत खराब हो जाती थी। तो मैंने कहा, यार ये क्या दिख रहा है। तो दे आर फिर मैंने सेंसिटिव बाद में टू उसकी दैट ना। हाँ, मैंने बाद में रेटिंग देखी तो मैंने बोला ओ भाई ये तो 18 प्लस रेटिंग है, मतलब बचत हो गई, यहीं पर ही रोक दी मैंने। बच्चों को बोला यार आओ कुछ और देखते हैं, तो लिटरली कुछ और देखा।
तो आई थिंक फरहान इज राइट। अब जो एज अप्रोप्रिएट मूवीज आ रही है उसकी वजह यही है यार। याद नहीं ऑस्ट्रेलिया में एक केस हुआ था, बंदे ने बोला भाई मैं तो इंडिया से आया हूँ, इंडिया में लड़की इसी तरह पटती है, पहले तंग करो, फिर वो हैरेसमेंट का केस हो गया था उसके ऊपर। बाद में जज ने बोला अच्छा ठीक है, अरे ठीक है, आज की हरासमेंट के केस से याद आया, एक ऐसे ही आउट ऑफ द टॉपिक न्यूज है। हैदर अली को इंग्लैंड में अरेस्ट किया। हैदर अली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बैट्समैन हरासमेंट के केस पे आज अरेस्ट हुए वो इंग्लैंड में। तो वो तो अभी कोई सीरीज खेलने गया हुआ था कहीं पे। हाँ, उसी में इंग्लैंड में मैच के बीच में से अरेस्ट कर दिया। वो भी अरे इंडियन मूवीज देख के यार बड़ा हुआ है वो भी इंडियन मूवीज देख well के बड़ा done. हुआ है। तो और उसको उसने उसने इंटरनलाइज कर लिया ऐसे ही होता है। उसने इंटरनलाइज करके एक्सटर्नलाइज किया है। बेसिकली हुआ ये कि जब ये मूवीज आना शुरू हुई तो लोगों ने समझा भाई इसको तो लोग इंटरनलाइज करते हैं और फिर एक्ट आउट करते हैं। हाँ, So we एग्जैक्टली। need to be caution what we are showing to the people। और उसके बाद ऑब्वियसली अभी भी हर किस्म का कंटेंट आता है, बस उसके ऊपर रेटिंग लग जाती है फॉर अप्रोप्रिएट ऑडियंस, दैट्स इट। हाँ। अभी भी हर यार कुछ आ रहा है। एक चीज जो मैंने करना शुरू की है ना अभी रिसेंटली, अभी हम रिकॉर्डिंग से पहले बात भी कर रहे थे, चैट जीपीटी। अब मैं कोई नई मूवी आती है ना, मैं चैट जीपीटी पर डाल के चेक कर लेता हूँ कि इज इट अप्रोप्रिएट फॉर किड्स अंडर 10 एंड मुस्लिम डालना जरूरी है ताकि वो शरीफ मुझे बच्चे नहीं गंदे नहीं पले मुस्लिम हुए डालना जरूरी है बच्चे। ताकि वो मुझे मुस्लिम डालना तो वो फिर वो एलजीटीवी वगैरह से भी हाँ सेग्रीगेशन बता LGBT देता है। हाँ एग्जैक्टली वो उससे भी सेग्रीगेट करके बता देता है आपको। सही है। तो बेहतरीन हो गया है। ये लेकिन आपस की बात है, एलजीबीटीक्यू कितना ज्यादा कितना ज्यादा पुश हो रहा है यार हर जगह, कितना ज्यादा। वो बहुत ज्यादा भाई। यार वो Definitely. एजेंडा पुश करना है ना बेसिकली। तो ये यार अब मजे की बात, दिस इज 7+ ऑडियंस के, हाँ या 7+ ऑडियंस के लिए भी इट इज ओके फॉर देम। यस तो मूसा यू आर ऑन पॉइंट कि वाकई हमें जीपीटी से पूछना चाहिए फॉर मुस्लिम एज वेल, नॉट जस्ट रेटिंग 7+। बिल्कुल सही। एक एक चीज अभी रिसेंटली हुई, मैं सुपरमैन देखने गया बच्चों के साथ। टिकट ले लिया मैंने। जब मैं सिनेमा पहुंचा तो उन्होंने मुझे बड़े मजे से, हम लोग फ्री वो क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स बट रहे थे बाहर, ये वो। जब अंदर गए उन्होंने बाहर से ही रोक लिया, अंदर जाने ही नहीं दिया। कहते नहीं बच्चे ये तो अलाउ नहीं है। 16+ पीजी, हाँ कहता है वो R15 है। तो मैंने कहा यार मैं तो स्पाइडरमैन देखने भी गया था, ये वो फलाना धमकाना। कहते हैं नहीं वो सख्ती हो गई है अब मिनिस्ट्री की तरफ से, अलाउड नहीं है 15 बिलो 15। यार सेम थिंग ना। पाकिस्तान होता चला जाता, मसला नहीं था। ऑफ कोर्स वही तो फिर दैट्स मोर डिफिकल्ट ना कि पाकिस्तान में टू मेक श्योर कि यू आर वाचिंग द राइट कंटेंट इज फार मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर प्लेस। उन्होंने हमें टिकट रिम्बर्स कर दिया, उसका दे दिया, क्या कहते हैं, जुरासिक पार्क का दे दिया। जुरासिक वो वर्ल्ड। हाँ वो जुरासिक वर्ल्ड वो PG-15 थी। तो मुझे उस दिन पता चला अभी रिसेंटली 10-15 डेज बैक कि R15 और PG-15 में फर्क होता है। R15 में आप रेटेड 15 है, आप 15 से नीचे दिख नहीं 15 सकते। और PG-15 में आप पेरेंट्स के साथ देख सकते हो। पैरेंटल गाइडेंस। बिलो 15 या पेरेंटल गाइडेंस। हाँ तो मैंने कहा यार ये ओह, भी तो इसका ऐसा है। मतलब वो जो कॉप वाली वो PG-18 है, देखी जा सकती अच्छा मैं थोड़ा सा टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं इस तरफ कि तुम लोग देख, क्योंकि अब मेरे साथ जैसे जिस तरह बहुत सारे किस्म के पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, तो हर किस्म के पेरेंट्स हैं मेरे दोस्तों में से। कुछ हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, जैसे अब शुजा ने अभी बात की तो मुझे उससे याद आया, हर किस्म की हॉरर मूवीज बैठ के बच्चों के साथ दिखा रहे हैं। मतलब मेरे बच्चों के ही एज ग्रुप के बच्चे इंसिडियस देख रहे हैं और द नन देख रहे हैं, जो मैं नहीं देखता, मेरी फटती है। ये कौन से बच्चे थे? अरे भाई वो भाई हर हर हॉरर मूवी आती है, अम्मा अब्बा से पहले बच्चों ने देखी हुई होती है। टट्टे यार कहाँ से ऐसे ला नहीं रहे हो? दिखानी चाहिए, बच्चे डरते हैं भाई। मुझे याद है नहीं डरते भाई, पता नहीं कौन से टट्टे अबे बच्चों के वो अंदर। पता नहीं स्टार्टिंग में डरे होंगे, अब नहीं डर रहे होंगे ना भाई। मुझे याद है अरम शायद 5 साल का था या 6 साल का था, हैरी पॉटर का पहला पार्ट था। सही है, पहला पार्ट मैंने हैरी पॉटर हाँ हैरी पॉटर का पहला पार्ट था और मैंने 15-20 मिनट के बाद मैंने उसे स्टॉप कर दिया। रीजन बीइंग कि मुझे ऐसा लगा, वोल्डेमॉर्ट से डर गया वो। फील हुआ कि यार मेरा ख्याल में ये इसके लिए थोड़ा सा अभी ऐसी चीज है, ये इमेजिनेशन है ना बच्चों की बहुत ज्यादा। और दूसरा यार बच्चे सोते हैं डरते हैं भाई, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यार तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि तुम लोग किस किस्म की मूवीज मैं तो नहीं दिखा दिखाऊंगा। देते हो या दिखा दे। अब जैसे कुछ हैं जुरासिक वर्ल्ड दिखा दी,
मेरे बच्चों ने रिसेंटली अब देखना शुरू किया हाँ, जुरासिक वर्ल्ड या जुरासिक वर्ल्ड इज गुड। शार्क वाली हाँ, मूवीज दैट होती है इज ना, गुड। जॉ टाइप, वो देख लेते हैं। अब अच्छा, तो मूसा मूसा तेरे लिए बिकिनी इज ओके। हाँ, बिकिनीज ओके। मेरे बच्चे टर्की गए, ये स्टोरी शायद पता नहीं मैंने सुनाई थी या नहीं सुनाई थी। टर्की गए तो उधर बीच पे गए हम लोग, तो वहां पे मेरा बेटा 7 साल का था शायद उस वक्त, 7 या 8 साल का। तो उधर बीच पे खड़ा बोल रहा है, इधर उधर देख रहा है ना, मैं भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहा है। उधर वॉशरूम की लाइन में खड़े थे, फिर वो कहता है, बाबा आई हैव नेवर सीन सो मेनी बट्स इन माय लाइफ। वीडियो Right. कॉल। मैंने कहा बेटा मी नीदर। आई ओनली हैव सीन 5-6 राइट, तूने ये बोला होगा। वेरी नाइस। तो भाई मतलब क्योंकि देखो इट्स ओके, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ वही हो जो मेरे साथ हुआ जब मैं पहली दफा, फॉर एग्जांपल फरहान को पता ही है, जब मैं पहली दफा गेट तो मैं यार करके घूम रहा था। करके, तो मैं नहीं चाहता, उनको पता होगा नॉर्मल दुनिया में सनसनाहट, है। गुदगुदाहट, थरथराहट, अच्छा फड़फड़ाहट, भाई, ये सब। मेरा बचपन तो जो मेरा एग्जैक्टली। बीच में हो चुका है, तो मैं तो बचपन में जवान हो गया था इस मामले में। नहीं देखो तो मेरी थिंकिंग यही है, पता नहीं सही है या गलत। बच्चों को या उनको ये होना चाहिए कि दे शुड नो कि दुनिया में हर किस्म की चीजें हैं एंड हाँ, एवरीथिंग so इज what are your नॉर्मल। values? Yeah. एग्जैक्टली। आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है बेटा, क्या गलत है, क्या जैसे अब मिसाल के तौर पे बच्चे, शायद सुहेब से बात हुई है इसी पॉडकास्ट से पहले, पीछे पड़े रहते हैं कि वो कौन सा गेम है यार, रोब्लॉक्स खेलना है, रोब्लॉक्स खेलना है, रोब्लॉक्स खेलना है। तो मैं नहीं अलाउ करता कि बेटा नहीं खेलना, नहीं फलाना क्यों? खेलता है, धमाका खेलता है क्यों? यार। अबे मेरा बेटा खेलता है, उसे पूरा जो है ना, मेरे तुम बच्चे भी खेलते हैं। स्क्विड गेम्स का पूरा सीजन पूछ लो, तुम्हें बता देगा। यार रोब्लॉक्स में देखो और बहुत सारे यार जो मर्डर वाली गेम्स है यार उसमें, समझ गया। तो मर्डर वाली रोड गेम्स है ब्लॉक बहुत पे सारी। वो घूमते हैं ना, क्या नाम है, प्रेडिटर्स, क्या कहते हैं उनको? एग्जैक्टली पेडोफाइल्स, बहुत सारे पेडोफाइल। पेडोफाइल्स हैं उसमें जो हाँ बच्चे बन के वो करके उसमें हाँ आ रहे हैं, और इस तरह हाँ की हाँ रिस्क एलिमेंट बहुत ज्यादा है। हाँ। तो तो उसका मैं एक हल है ना, आप कम्युनिकेशन ऑफ रखें, खत्म हाँ, बात। नहीं शुजा, देखो उसमें बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं that जिसके is अंदर कत्ल everywhere. वतल है यार, कत्ल वतल वाला सीन होता है, That वो एक दूसरे को मारने प्लस वाला सीन। I प्लस don't think गेम्स it's है, a problem. प्लस उसमें अब गेम्स, काउंटर स्ट्राइक खेलने हैं बच्चे यार, और कितना मारेंगे? प्लस भाई, उसमें गिफ्ट्स एक्सचेंजिंग वगैरह की चीजें, और एंड बहुत सारी उसमें मैंने जो वो किए हैं, तो इट्स अच्छा नॉट अच्छा। एडवाइजेबल। तो खैर एक वो, तो इस तरह की चीजें हैं। तो अब मैं मतलब इट्स पॉडकास्ट के अलावा अब बैठेंगे ना जब साथ ट्रिप पे, तो जो मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या रीजन है। हाँ, तो यार चलो वापस से टॉपिक तो पे आते हैं, फिर हम किस किस्म का एग्जैक्टली तो कंटेंट बच्चों के साथ देख सकते हैं। हाँ, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं उनको ये आई ट्राई टू प्रीच टू देम कि बेटा बहुत सारी चीजें हलाल हैं, बहुत सारी चीजें हराम हैं, हमें क्या अलाउ है क्या अलाउ नहीं है, वो दे शुड नो व्हाट आर आवर वैल्यूज, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वगैरह वगैरह। तो अच्छा, इट्स लाइक इसमें दैट। मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। मैं कहता हूँ वक्त के साथ साथ जो जो चीज जैसे जैसे हारी है, embrace it, own it and explain to them। मतलब कुछ चीजें ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती में लेके जाओ, आ यार तुझे बीज लाके दिखाऊं, नहीं, हाँ बीज गया नजर आ गया, इट्स नॉर्मल बेटा, इट्स अबे देयर। तो मैं थोड़ी लिखा दिखाने लेके गया था, चल बेटा आज चूतड़े देख के आते हैं। मैं मैं हम नहीं, भी तूने बीच बोला गए ना, थे, देख नहीं नहीं, ली देख मतलब। मूसा, तूने बोला तू उनको जॉस हम दिखा रहा है, बीच नहीं देखने नहीं गए थे, नहीं ये नहीं, इम्पोर्टेंट हम मूसा बीच ने में भी गए थोड़ी थे देर भाई। पहले, नहीं बीच नहीं, देखने मूसा ने गए भी थे, तो, बाकी सब दिख गया। नहीं नहीं, मूसा ने भी थोड़ी देर पहले कहा था किसी सीन आता है, पार्ट ऑफ आवाज लगा था, द जीजू मूसा आजा इधर, आजा आजा आजा। सीन आ गया। आई थिंक इट्स Yep. तो यार आई थिंक रेटिंग आजकल काफी मेच्योर आ रही है, बस उसमें एलजीबीटी वाला एक एंगल होता है जिसको अगर हम, मूसा ने बताया, जीपीटी से पूछते हैं, व्हिच इज गुड आइडिया, आई थिंक आई विल डू दैट। यस। बट यस, पेरेंटल गाइडेंस वाली इट्स अ गुड थिंग। So the point is, the central idea of our topic and discussion is कि हमारे जमाने में, क्योंकि हमारे पेरेंट्स खुद they were growing up with us, I believe, हाँ कि वो भी हाँ, हमारे साथ इस क्या इस टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन में घुस रहे थे। वो खुद हमारे साथ बड़े हो रहे थे। को इम्पैक्ट अगर ही नहीं पता था इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एग्जैक्टली वो खुद देख रहे थे, वो वीसीआर आया है,
वो मूवी आई है सीडी अरे है, डीवीडी है, इंटरनेट आया। इसमें तो मीरा और रीमा हिलते हुए नजर आ रही है। एग्जैक्टली उनको वो भी हमारी तरह क्या परफ्यूम मार के हेडर साफ करते थे वीसीआर का हम हाँ। हमसे साफ कड़क करवाते थे कड़क नोट लेके एग्जैक्टली कॉइन डाल के वो टेप को रिवर्स करते थे हाँ। एग्जैक्टली 100 चीजें ना। तो ट्रेलर उन्होंने भी देखा होता था तो और अब हमें क्योंकि अब हमने देख लिया एंड वी नो द कॉन्सिक्वेंसेस क्या इम्पैक्ट होता है इन सब चीज़ों का। तो दैट्स व्हाई हम लोग नहीं चाहते कि इम्पैक्ट हमारी आने वाली जनरेशन पे पड़े। दैट्स व्हाई वी आर वेरी ऑफ द कंटेंट। जिस तरह आजकल की जनरेशन को हम कहते हैं ना दे आर इन्फॉर्म्ड जनरेशन, तो इसी तरह वी आर इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स। सो वी आर बेसिकली वी वेंट टू पुसी पेरेंट्स नाउ। हमारी फटती है हर चीज से कि यार ये हो वेरी जाएगा वेल वो हो जाएगा। हमारे वेरी पिछले वेल पेरेंट्स की फटती नहीं थी, वो आंखें दिखाते थे, हर चीज के अंदर घुस के पड़ जाते थे। ओ यस आजकल के लिटरली पुसी पेरेंट्स हम लोग से नहीं होती भाई, हम लोग की आधी चीजें तो फटी पड़ी होती है। there is no क्या कहते हैं, बुक ऑन पेरेंटिंग फ्रैंकली। हर किसी का अपना तरीका है और हाँ। हर किसी एंड इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारा तरीका सही है, मेरा तरीका सही है, किसका Yes. तरीका सही है। बहुत एवरीबॉडी इज सब्जेक्टिव है गोइंग वो टू भी। ग्रो अप एंड इवेंचुअली हमारे अगर हम आपस में ही बात करते हैं और हमने की भी है पहले कि आइडिया हुआ है कि बिल्कुल डिफरेंट अपब्रिंगिंग है बट अगेन वैल्यूज बराबर हैं, मॉरल्स पता है, अपने एथिक्स पता है कि क्या सही है क्या गलत है एंड दैट्स द बेसिक ना। बाकी सब ऊपर का फ्लफ है। बेसिक Good, इसके good सही गलत पता character हो। building is the main. वैसे मैं एंडिंग नोट पे सबको रेकमेंड करूंगा, पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा है परवरिश के नाम से, पेरेंटिंग हाँ पे यार, वो I've heard. देखने वाला है, बता दे भाई देखे कि ना देखे। अमेजिंग ड्रामा है परवरिश के नाम पे बहुत अच्छा ड्रामा है ऑन वेरी आई ओपनिंग काफी लोगों के लिए। इट्स वेरी गुड। तो दो टाइप के पेरेंट्स दिखाए हैं, एक सख्ती वाले जो कड़क पेरेंट बन के चलते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग टाइप के आजकल की जनरेशन जो जिस किस्म के चैलेंजेस फेस कर रही है और पेरेंट्स जिस किस्म के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना वो दिखाए हैं। बड़े बड़ा बड़ा अच्छा आई ओपनिंग ड्रामा है, मजे का है। इट्स गुड इट्स गुड। तो यानी कि फिर हम परवरिश देख के फिर डिस्कशन करते हैं दोबारा पेरेंटिंग। हाँ जिस दिन टॉपिक नहीं पहले मिलेगा उस पहले इस दिन हम टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा तुम्हें। परवरिश को रिव्यू करेंगे। हाँ खत्म होने वाला है, एक एपिसोड रह गया, बिंज कर सकते हो तुम। चलो अल्लाह आसानी करे। यस ओवर टू यू मूसा। ओवर टू आई एम डन। नाजरीन उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा एपिसोड। शेयर योर थॉट्स पेरेंटिंग टिप्स विद अस। कोई और मजे कौन सी का मूवीज बात बच्चों के साथ बताएं। देख सकते हैं? हाँ जिस हमें तरह बताएं और कौन सी मूवीज बच्चों के साथ देख सकते हैं। मेरे आज बच्चों का इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें आप लोग। यस मेरे बच्चों के आखिरी 20 दिन रह गए छुट्टियों के। आप लोगों की तो पाकिस्तान वालों की तो बाकी खत्म हो गई होंगी। नहीं, हमारी भी रहती है। मेरी एक मेरी भी 20 12